और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अजमेर शरीफ के दरगाह में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे मिलिटेंट संगठनों की मीटिंग्स होती रहती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सेक्रेटरी, जो कल तक कैमरे के सामने हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज पता चला कि पर्दे के पीछे वो अपना एक अलग एजेंडा चलाते हैं। पीएफआई की सीक्रेट मीटिंग दरगाह में करवाते हैं और इस बात के मेरे पास सबूत है। मेरे पास वीडियो है, जो तस्वीरें आप देखेंगे वो अजमेर शरीफ के दरगाह की हैं। जो लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं वो जियारत करने नहीं आए थे। ये लोग अमन चैन की दुआ मांगने गरीब नवाज के दरवाजे पर नहीं आए थे। ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को सड़कों पर कैसे उतारा जाए इसकी प्लानिंग करने आए थे। इन सबको अजमेर शरीफ दरगाह की अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती ने बुलाया था। इसमें सरवर चिश्ती बीचों बीच बैठे दिख रहे हैं। उनके अगल बगल पीएफआई के सेक्रेटरी मोहम्मद अनीस और एसडीपीआई के नेता मोहम्मद हाशमी दिख रहे हैं। इस वीडियो में जो आवाज सुनाई दे रही है उसमें पीएफआई का सेक्रेटरी मोहम्मद अनीस अहमद और एसडीपीआई के मोहम्मद हशीम, मोहम्मद हाशमी सरवर चिश्ती की तारीफ कर रहे हैं। खास तौर पर जो आवाज यहाँ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया और इस आवाज को और बुलंदी दी और ये एक मजलूम उनकी आवाजें बने हैं। हम उनका भी एक शुक्रिया अदा करने यहाँ पर आए। मैं मोहम्मद शफी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जनरल सेक्रेटरी। इन अमीर नवाजों को इस गरीब नवाज के आस्थाने से हम लोग एक मैसेज, खास तौर पर जो आवाज यहाँ से बुलंद हो रही है इस वक्त में, जो आपकी विरासत को, आपने जो पूरे पैगाम को जनाब सरवर चिश्ती साहब ने आज बहुत मजबूती के साथ पूरे देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इनको सुनता है और ये सुनता है कि जो आप लोग अगर जुल्म करेंगे तो उससे पीछे दबने वाले नहीं हैं। जुल्म के खिलाफ हमेशा एक अच्छा सच्चा ईमान वाला मुसलमान खड़ा होगा। वही लोग उनके साथ जाएंगे जो लोग जुल्म को पसंद करते हैं, फांसीवाद के जो दलाल लोग होते हैं। इसलिए आज इस आवाज को हम लोग पूरे देश में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग साथ में हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी जो काम कर रही है और सरवर चिश्ती साहब जैसी जो आवाजें हैं और तमाम जो सेक्युलर आवाजें हैं जो देश को बचाना चाहती हैं, वो आज एक होकर इस देश को बचाने के लिए मैदान में आ चुकी है। सरवर चिश्ती और पीएफआई के करीबियों का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह वीडियो इसी साल 17 फरवरी का है, जिस दौरान देश भर में हिजाब को लेकर हंगामा हो रहा था। उसी वक्त पीएफआई ने राजस्थान के कोटा में एक यूनिटी मार्च निकाला। इस रैली को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन गहलोत सरकार ने सभी विवादों को दरकिनार करते हुए पीएफआई को कोटा में रैली निकालने की मंजूरी दी थी। और बाद में कहा गया कि करौली में रामनवमी के जुलूस के दौरान जो हंगामा हुआ उसमें कोटा में हुई इस रैली का भी अहम रोल था। सरवर चिश्ती भी इस रैली में शामिल हुए थे। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि भड़काऊ तकरीर भी की थी। सरवर चिश्ती ने कहा कि वो पीएफआई के बहुत बड़े मुरीद हैं, क्योंकि ये संगठन मुसलमानों के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहा है। सरवर चिश्ती ने उस रैली में कहा था कि वो मोदी से डरने वालों में नहीं है, मोदी से लड़ने वालों में है। हर वक्त पीएफआई के साथ खड़े रहे हैं। पहली चीज तो मैं पीएफआई की तारीफ इस बात से करना चाहूंगा, पीएफआई में मैंने 2-3 खुसूसियत देखी है। एक तो यह है कि इसमें शख्सियत को प्रमोट नहीं किया जाता है, मिशन को प्रमोट किया जाता है। ये लोग एजेंडे के लिए लड़ते हैं, किसी के प्रमोशन को नहीं तरजीह देते हैं। और दूसरी सब में खास बात यह है कि इसमें मसलक परवरी नहीं है, तमाम मसालिक के लोग इसमें मौजूद हैं, जो कि वक्त का तकाजा है। मैं उनमें से नहीं हूं आजकल के नाम नया सूफिया में से जो अजीत डोवल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कॉरिडोर के चक्कर लगाते हैं। मैं उनमें से हूं जो उनको तड़ी पार कहते हैं और मुन्ना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूं। कोई चूहा भी मरता है तो कहते हैं पीएफआई का हाथ है, पीएफआई पे ईडी के छापे। अच्छा, मुझसे भी कहते हैं आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट क्यों करते हो, कि इन पे तो मैंने कहा भाई जो भी आरएसएस के खिलाफ में आंखें डालकर बात करेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। सरवर चिश्ती साहब से जब पूछा गया कि वो दरगाह में पीएफआई के लोगों को क्यों बुलाते हैं,
कई आतंकवादी घटनाओं में, कई मजहबी हिंसा के मामलों में पीएफआई का रोज सामने आया है, इसके बाद भी वो पीएफआई के साथ खड़े क्यों होते हैं? इस पर सरवर चिश्ती का एक ही जवाब होता है कि सरकार तो हर छोटी बड़ी घटना के लिए पीएफआई के हाथ बता देती है, तो वो क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि खुद अजमेर शरीफ की अंजुमन कमेटी की तरफ से एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि देश विरोधी बात करने वालों को, राष्ट्र विरोधी बात करने वालों को, हिंसा को सपोर्ट करने वालों को दरगाह शरीफ से किसी तरह का न तो सपोर्ट मिलेगा और न ही दरगाह के कैंपस को इस तरह की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने दिया जाएगा। तो फिर पीएफआई के लोगों की मीटिंग दरगाह परिसर में कैसे हो सकती है? यह सवाल हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने दरगाह से जुड़े दूसरे लोगों से पूछा। दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने सरवर चिश्ती का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह कह दिया कि पीएफआई के लोग लंबे वक्त से यहां आते रहते हैं, दरगाह के अंदर मीटिंग्स करते रहते हैं। और जब मनीष ने उनसे यह पूछा कि वो पीएफआई के लोगों को दरगाह के अंदर मीटिंग करने से रोकते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा उनके मामले में उनके पास कोई इस तरह के अख्तियार नहीं है, उनके जो अधिकार हैं वो सीमित हैं, इसे रोकने का काम दरगाह से जुड़े नाजिमों के पास है। उन्होंने इसे लेकर अपनी आपत्ति जता दी है, बाकी फैसला कमेटी को करना है। पीएफआई से जुड़े हुए लोग यहाँ पर कैसे आ रहे हैं? ये तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। ये आज से नहीं आ रहे हैं, बरसों से आ रहे हैं। और इनसाइड दरगाह बैठ करके मीटिंगें होती हैं, इनसाइड दरगाह बैठ करके सब कुछ होता है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसको कहा जाए? तो सवाल तो सबसे पहले सर आपसे ही होंगे, आप दरगाह दीवान हैं। नहीं, दरगाह दीवान है तो हमारे पास तो स्पिरिचुअल साइड है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड तो जो है दरगाह नाजिम के पास में है। तो आप अपील तो कर हम उनको उनके नोटिस में ला सकते हैं, उनको कह सकते हैं हम अपील कर रहे हैं, और अपील किए हैं। शुरू से लेकर अब तक हम अपील करते रहे हैं। दरगाह के दीवान ने कहा कि सलमान चिश्ती ने जिस तरह गला काटने वालों को इनाम देने का वीडियो बनाया, वो ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम के खिलाफ है, उनके मैसेज के खिलाफ है। इस्लाम भी हिंसा की इजाजत नहीं देता। सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा सलमान चिश्ती को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात की जांच भी होनी चाहिए आखिर इन लोगों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है। सर तन से जुदा करने वाले नारे कौन लोग फैला रहे हैं, कौन लोग हैं जो ऐसे नारे लगवाते हैं? जिस किसी ने भी दिए वो उसका इंडिविजुअल मैटर है। इंडिविजुअल मैटर के साथ साथ उसने जिस किस्म से उसको किया है और उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद अब वो रूल जो है, कानून जो है वो क्या कहता है, किस तरह से वो अपना काम करेगा। ये जो स्पीचेस दी गई हैं कि हम किसी का गला काट देंगे, ये कर देंगे, ये इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है। हम तालिबानी इसको यहाँ पर जो है ये पनपने देंगे। ये क्या चाहते क्या हैं? इस्लाम ने तो कहीं कहा नहीं है, ना हमारा कुरान शरीफ ये तालीम देता है, ना हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने इस किस्म की तालीम से हमारे को रूशनास कराया। तो ये स्पीचेस कहाँ से लेकर आए? जहाँ से लेकर आए ये उनका गवर्नमेंट का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का उनका लुकआउट है कि वो उससे कुल हुआ है। दरगाह शरीफ के गेट से एक ऑडियो वायरल किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि तमाम नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकालने वालों को सामान ना बेचा जाए। इनकी हिम्मत कैसे हुई दरगाह शरीफ के आसपास दुकान में इस तरीके की नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकालने की, और ये बाकायदा एक अपील की जा रही है। ये कौन है ये लोग? ये लोग जो भी हैं इसका तो मेरे को इल्म नहीं कि इस किस्म की डायरेक्ट अपील किसने किसको बेस करके की है, लेकिन सुनने में मेरे ज़रूर आया कि ये स्पीच इस किस्म की हुई है और ये कंडेम के काबिल है। इनकी जितनी सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए, इनको कंडेम किया जाए, वो मैं भी करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसने कहा था कि दरगाह के पास रैली निकालने वाले हिंदुओं से ना सामान खरीदा जाए और ना ही उन्हें सामान बेचा जाए। तो ये कहने वाले थे दरगाह कमेटी की सेक्रेटरी सरवर चिश्ती, और इसके सबूत मेरे पास में है। ये बात 17 जून की है। दरअसल उसी दिन सरवर चिश्ती ने दरगाह कमेटी का चुनाव जीता था, वो सेक्रेटरी बने थे। अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान उन्होंने हिंदुओं से सामान न खरीदने और हिंदुओं को सामान न बेचने की बात कही थी। चूंकि सरवर चिश्ती पढ़े लिखे आदमी हैं, इसलिए उन्होंने ये बात डायरेक्ट नहीं कही बल्कि इशारों में कही थी।
सरवर चिश्ती इस बात से नाराज थे कि हिंदुओं ने नूपुर शर्मा के सपोर्ट में अजमेर में मौन जुलूस क्यों निकाला। सरवर चिश्ती के तेवर आज भी तीखे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने 8 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ देश का माहौल खराब किया। दुनिया की तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज का ये है कि जो पावर में पार्टी होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उनसे कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि आप 8 साल से आप मोदी साहब, वजीर आजम साहब, आपने खामोशी क्यों धारण कर ली है। आप आके बोलें, आप हमसे सवाल करने के बजाय उनसे सवाल करें। और ये सब बातें तो, और मैं जो भी बोलता हूँ डेमोक्रेटिक मेरे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, संविधान के दायरे में रह के बात करता हूँ। सवाल उनसे करें जिन्होंने 8 साल से देश का माहौल खराब करा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।